दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है वेव ड्रैग। वेव ड्रैग क्या है कि ये वो वाली इंटरफेरेंस है जो दो डिफरेंट फ्लूइड में आ रही है, मतलब एयर भी है एक वाटर भी है, उसके दरमियान जो इंटरफेरेंस आ रही है उसे हम कहेंगे वेव ड्रैग। ठीक है, ये सारी उन्होंने एग्जांपल दिए। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आधी ये पानी में है और आधी एयर में, तो ये जो इंटरफेरेंस आ रही है, ये जो ड्रैग लग रहा है, इसे वेव ड्रैग कह रहे हैं। ठीक होगा, ये बात इसने इधर एक्सप्लेन किया। ये डिपेंड किस तरह कर रही है और ये इंक्रीज़ किस तरह। मैग्नीट्यूड वेव ड्रैग इंक्रीज़ करते हैं जैसे ही हम अप एंड डाउनवर्ड मोशन करते हैं अपनी बॉडी को। स्पीड जैसे स्विमिंग में आप देखें अपवर्ड, ये अपने आर्म्स को आगे लेके आता है फिर पीछे जाता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो वेव ड्रैग भी बढ़ रही होती है क्योंकि आप वाटर से आधे बाहर है और वाटर के अंदर है। देन उसके बाद हमारे पास एक और बात इसमें आ जाती है कि स्विमिंग वेलोसिटी होती है। ठीक होगा, स्विमिंग वेलोसिटी आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका वेव ड्रैग भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि स्विमिंग वेलोसिटी बढ़ रही है, हम अपनी बॉडी को भी अप मूव डाउनवर्ड करें तो वेव ड्रैग बढ़ रहा है। इसके लिए ये बताते हैं कि जो हमारे पास ब्रेस्ट स्ट्रोकिंग होती है, इसे हम कहते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिसमें हमारी हाफ बॉडी वाटर में और हाफ बॉडी एयर में। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होता है कि ऐसी कॉम्पिटिशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा जो स्विमर होता है उसे हम अलाउ कर रहे थे कि वो 15 मीटर तक वाटर के अंदर है, क्योंकि अगर वो पानी के अंदर रहेगा तो रेस जीत जाएगा। तो हम उसे कहते हैं कि 15 मिनट तक वाटर के अंदर है। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब वो 15 मिनट वाटर के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर ड्रैग वेव ड्रैग का सामना से कम करना पड़ेगा। जब वेव ड्रैग उससे कम होगी तो रेजिस्टेंट ड्रैग है, यही हम पढ़ के आए हैं। ठीक होगा, तो वो विन कर जाएगा रेस, तो इसलिए 15 मीटर का हमने डिस्टेंस रखा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे हमने लेन बनाई होती है, इस तरह करके वायर से कनेक्ट किया था ताकि जो है वो लेन लाइन डिज़ाइन करे तो मिनिमाइज वेव एक्शन को डिस्पेट करे मूविंग सरफेस ऑफ द वाटर। ये है मोस्ट स्विमिंग पूल द लेन ड्राइंग इज डिजाइन टू मिनिमाइज द एक्शन ऑफ डिसिपेशन मूविंग सरफेस वाटर। ठीक होगा, इसी के अलावा जो होती है हमारे पास सबमरीन की एग्जांपल देखते हैं, वो भी इसी पे काम कर रही होती है कि जब तक वो वाटर के अंदर होती है तो वो उसके अंदर टैंक उसके फिल किए होते हैं वाटर से, जैसे टैंक को निकाल देते हैं तो वो ऊपर आ जाती है और उसे वेव ड्रैग का सामना होता है। ठीक हो गया, देन उसके बाद हमारे पास ये आ जाती है लिफ्टिंग फोर्स। लिफ्टिंग फोर्स वो है जो कि हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। ठीक हो गया, ये भी परपेंडिकुलर लग रही है। और बाउंसी फोर्स हमने वाटर की पढ़ी थी, वो भी हमारे पास परपेंडिकुलर लग रही थी, वर्टिकली अपवर्ड थी, लेकिन ये लिफ्टिंग फोर्स होती है डाउनवर्ड भी लग जाती है। ये भी उसका सेम फॉर्मूला है। एफ जो है ये हमारे पास लिफ्टिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्टिंग ए सरफेस को बता रहा है कोफिशिएंट, फिर उसके बाद वी का स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी को बता रहा है, हमारे रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी, जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है वो सारा इस पर अप्लाई होगा। ठीक होगा, अब फॉल शेप कहता है, फॉल शेप वो होती है कि नीचे से स्ट्रेट हो, ऊपर से परपेंडिकुलर हो। ठीक हो गया, फॉल शेप में जो होता है लिफ्टिंग फोर्स ज़्यादा जनरेट हो रही होती है। फ्लूइड जो डेट फ्लो कर रहे होते हैं कर्व सरफेस पे, उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा तो हाई वेलोसिटी होगी। इसको इधर समझा देते हैं, ये देखिए ये हमारे पास फॉल शेप है, यहाँ पे जो है यहाँ पे लो वेलोसिटी होगी, लो वेलोसिटी तो हाई प्रेशर है। ठीक होगा, और यहाँ पे हाई वेलोसिटी अबव ये वाली सरफेस पे, ठीक है, हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर है, ये 90 के एंगल पे लग रही है। हमेशा ये देखें यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स जो है वो वेट आए करे, लिफ्टिंग फोर्स अपवर्ड लग रही है, तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड भी लग सकती है, लेकिन अभी ये अपवर्ड लग रही है क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि हाई से लो की तरफ मूव करती कोई भी चीज़। तो ये आ गया, और ये फ्लैट सरफेस है और हमेशा 90 के एंगल पर होती है। ये हमारे पास आ गया लिफ्टिंग का सारा ये प्रोसीजर बताया हुआ है। फैक्टर जो होते हैं ये प्रेशर पे डिपेंड कर रही होती है, देन उसके बाद वेलोसिटी पे कर रही होती है, फ्लूइड की डेंसिटी पे कर रही होती है। ठीक है, ये सारा टेबल है क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ह्यूमन हैंड की बात करें तो वो भी फॉल शेप से रिजेंबल कर रहा होता है। ठीक है, ह्यूमन हैंड देखिए ये मेरी पाम आ जाती है, फ्लैट होती है और ऊपर से कर्व होता है। ठीक है, कर्व का मतलब इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो फॉइल बना रहा होता है। ठीक है, अगर वो रेजिस्ट कर रहा होता है, इसलिए स्विमर्स क्या कर रहे होते हैं, आपने जो स्लाइस ऑफ देयर हैंड्स थ्रू द वाटर टू जनरेट अ लेफ्ट फोर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं इनके पाम के। ठीक है, सिंक्रोनाइज स्विमिंग में हैंड्स को हम बैक और फोर्थ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सेमी फॉइल शेप की बात करें तो जेवलिन आ जाता है। ठीक है, जेवलिन जब भी हम फेंकते हैं इस तरह करके वो जाता है एयर से। ठीक है, इस तरह करके एक स्टिक की टाइप सा होता है जेवलिन, वो उसको जब हम फेंकते हैं एयर में तो वो भी क्या कर रहा होता है, सेमी फॉइल शेप का होता है, उसकी भी हम फॉइल शेप रख रहे होते हैं ताकि वो हमारी लिफ्टिंग फोर्स ग्रेड हमारी ज़्यादा जनरेट हो सके। ठीक है, इसके बाद लिफ्टिंग फोर्स के साथ एक एंगल ऑफ अटैक होता है, वो एंगल होता है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, हमारे पास ये जो होता है एंगल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड के फ्लो के ऊपर आ रहा था। ठीक है, एंगल जो बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी और डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो के ऊपर आ रहा था।
अब ये देखें कि किस तरह होता है। इसकी एग्जांपल ये देखें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जो हमारे पास क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और फ्लूइड फ्लो जो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में जो आ रहा है वो एंगल ऑफ अटैक होता है। एंगल ऑफ अटैक पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करी थी। जब ये एंगल अटैक पॉजिटिव होता है तो लिफ्ट वेट ज़्यादा जनरेट होगी। इसी वजह से आप जितनी पावर से मतलब परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल के आप फेंकेंगे बॉडी एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल और फ्लूइड के, तो वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप फेंकोगे उतना ज़्यादा आपका जेवलिन ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, और फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी फोर्स से फेंक रहे हो। ये आगे जाके पॉइंट आता है। अब ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती है। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है ये एंगल ऑफ अटैक इसका सही नहीं है, मतलब ये बॉडी जो है लिफ्ट फॉल शेप में लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, लिफ्टिंग फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर में होती है, मैंने बताया 90 पे। तो यहाँ पे लिफ्टिंग फोर्स क्या है, नो लिफ्टिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो यहाँ पे ड्रिफ्ट फोर्स, प्रेशर डिफरेंस भी नहीं क्रिएट हो रहा। तो प्रेशर डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा है तो लिफ्ट फोर्स ने क्या जनरेट होना है। अब यहाँ पे देखें लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये परपेंडिकुलर आ गई तो ये लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही है। दूसरी बात करें, नीचे देखें, नीचे इतनी ज़्यादा वो चली गई है कि ऊपर जो है वो टर्बुलेंट बना रही है कि, तो लिफ्ट फोर्स कैसे होगी, यहाँ पे तो ड्रैग ही बनेगा। दूसरी नीचे वाली डायग्राम देखें, यहाँ पे जो है लिफ्ट फोर्स अबव की तरफ जा रही है। ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स जो होगी वो होगी पर वो डाउनवर्ड क्रिएट होगी। ठीक होगा, प्रेशर डिफरेंस भी है। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक का एंगल देख लीजिए, एंगल ऑफ अटैक अल्फा से शो किया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि फ्लूइड में मूवमेंट होती है वो ड्रैग फोर्स की वजह से आ रही होती है। जेवलिन के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि उसको किस फोर्स से करना है। जंपिंग की बात की जाए कि आप जब जंपिंग कर रहे होते हैं तो आप मैक्सिमाइज अपना इफेक्ट कर रहे होते हैं लिफ्टिंग फोर्स का और ड्रैग फोर्स को कम कर रहे होते हैं। स्काई जंपर्स होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए एयर में रह रहे होते हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं कि अपनी जो है लिफ्टिंग फोर्स को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो स्काई जंपर्स होते हैं वो जो होते हैं वो फ्लैटन उनकी बॉडी होती है, मतलब कि उसका बॉडी वेट कम होगा। जब बॉडी वेट कम होगा तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी उन पे कम लगेगी। ठीक होगा, ड्यूरिंग जो फर्स्ट फेज होता है वो जंपिंग में अपना स्मॉल एंगल अटैक क्योंकि ड्रैग हमारा ड्रैग फोर्स कम रहे। जब लेटर होता है तो वो क्या करते हैं, अपने एंगल ऑफ अटैक को मैक्सिमाइज कर देते हैं। मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं जो स्पिनिंग की वजह से आ रहा होता है। मैग्नेस इफेक्ट देख लेते हैं। मैग्नेस इफेक्ट वो वाला इफेक्ट होता था जो लिफ्टिंग फोर्स क्रिएट करी थी बाय स्पिनिंग। ठीक होगा, फॉर एग्जाम्पल ये इफेक्ट देख लें, टॉप स्पिन आता है। देखें यहाँ पे मैंने बताया कि लो वेलोसिटी होगी और यहाँ पे हाई वेलोसिटी होगी, प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर लो है, तो ये ऑपोजिट में मूव करेगी। टॉप स्पिन किया बॉल तो नीचे वर्ड की तरफ, मैग्नेस फोर्स नीचे की तरफ उसको करेगी। जबकि इसमें क्या होगा कि ये देखें हमारी फ्लूइड की डायरेक्शन फ्लो इस तरह था, यहाँ पे वेलोसिटी हाई थी, प्रेशर कम था, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो वो अपवर्ड मूव करेगी। ये मैग्नेस इफेक्ट होता है। टेनिस बॉल की बात की जाए तो टेनिस बॉल जो होती है वो टॉप स्पिन में हम अक्सर औकात उसको कर रहे होते हैं। टॉप स्पिन करते हैं तो हमारा जब टॉप स्पिन करते हैं तो वो बॉल क्या आएगी, टॉप स्पिन में मैंने आपको बताया नीचे की तरफ आएगी, तो इसकी वजह से जो ओपनर होता है उसे पता नहीं लगता और वो ऐसा गेम हार जाता है। इसी के साथ हमारे पास एक और लिफ्टिंग की आ रही होती है बनाना चुक जिसे हम कह रहे होते हैं। अब ये देखिए सारे इंतजार करें कि मैं सीधा बॉल फेंकूँ, लेकिन मैंने मैग्नेस फोर्स का इफेक्ट यूज़ करते हुए बनाना में फेंक दिया। ठीक होगा, देन उसके बाद ये आ रही होती है कि क्लब हेड होता है और ये गोल्फ बॉल पे आपको पता है पिच हमने पढ़ी कि वो क्यों होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ से इसको फेंकेगा तो ये बैक स्पिन करेंगे। बैक स्पिन में हमने कहा कि वो जो मैग्नेस फोर्स होती है इसे अपवर्ड मूव करवाएगी। ठीक होगा, वॉलीबॉल में भी इसी का प्रिंसिपल होता है। प्रोपल्सर्स ऑफ फ्लूइड थ्योरी में ये होता है कि फॉरवर्ड प्रोपल्सल होती है। अगर एयर की डायरेक्शन जिस तरफ लग रही है और हम उस डायरेक्शन पर ले जा रहे हो तो हमें फॉरवर्ड धकेल रही होती है। स्विमिंग में भी इसी तरह कर रहे होते हैं कि जिस तरह एक तो हम अपने हैंड्स और फीट की वजह से एक बैकवर्ड फोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो वाटर हमें अप फॉरवर्ड फेंक रहा होता है। प्रोपल्सिव की थ्योरी आ जाती है। प्रोपल्सिव थ्योरी जो होती है उसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जब होती है बॉडी मोशन, हैंड्स और आर्म हमारे जैसे हम हैंड्स और आर्म की वजह से फोर्स लगा रहे थे तो वाटर हमारे बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं क्योंकि दो फोर्सेस एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक करता है। लेकिन तभी ये काम की होगी जब हमारे पास वाटर जो होगा वो बहुत स्लो स्पीड या बैकवर्ड फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास आ गई ड्रैग थ्योरी। लिफ्टिंग थ्योरी कहती है कि हमारे पास तब ये फोर्स जनरेट होती है जब हमारा हाथ जो फॉल शेप में होता है। फॉल शेप में जब हाथ होगा हमारा तो हम जो होगा वो अपने शोल्डर को स्टेबल रखेंगे, मतलब स्विमिंग के दरमियान अपने हाथ की फॉल शेप में रख लें, मतलब इस तरह रख लें तो वो स्टेबलाइज अगर हम प्रोपल्पिंग मतलब फॉरवर्ड प्रोपल कर पाएंगे। ठीक हो गया, देन उसके बाद जो ड्रैग जनरेट होती है स्विमिंग हैंड की वो मैक्सिमाइज होती है, परपेंडिकुलर हो जाता है जो फ्लो कर रहा होता है। फिर स्ट्रोक टेक्निक किया आता है कि जो उसका लेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रोक लेंथ उतनी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगी।